श्वेता, मैं आपको बता दूं, जो अभी तक हमारी बात हुई यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से, इनका कहना है कि दीपक जो है उनकी पत्नी है, एक 3 साल की बच्ची है और माताजी हैं, और पिता जो है उनका बहुत पहले ही जो है देहांत हो गया है। तो परिवार में उनकी माताजी हैं, उनकी पत्नी है और एक 3 साल की बच्ची है। तो इस समय एक दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। और यहाँ पर लोग जो है यही जो है कह रहे हैं कि आखिरकार कब तक ये हत्याओं का सिलसिला कश्मीर घाटी में चलेगा। सरकार को जो है अल्पसंख्यक समाज को कश्मीर घाटी में जो है सुरक्षा देनी चाहिए, उचित सुरक्षा देनी चाहिए, जबकि खुफिया एजेंसियों की तरफ से इनपुट भी है कि आतंकवादी जो है अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हत्याएं रुक नहीं पा रही हैं। तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। और इस समय श्वेता, मेरी कश्मीर घाटी में भी कई लोगों से बातचीत हो रही है, खासतौर पर अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों से। उनमें काफ़ी भय फैल गया और कई तो वहाँ से भागने की भी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अब कश्मीर घाटी जो है वो हिंदू समाज के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है और वो जम्मू आ जाएंगे। तो श्वेता, ये 1990 के दशक की याद दिलाता है कि इसी प्रकार से चुन चुन कर जो है कश्मीरी हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं हुई थी, और उसके बाद लगभग समूचा कश्मीरी पंडित समाज जो है वो निर्वासित उनको होना पड़ा। बिल्कुल, फिलहाल वही स्थिति है। करते हैं इनके परिवार के सदस्यों से बात करने की, बिल्कुल हम बात करने का प्रयास करते हैं। काफी संकट की घड़ी है जी। आपकी दीपक से कब आखिरी बार बातचीत आप बताइए, दीपक जी से कब बातचीत? पता नहीं मेरे को। हाँ, सुबह 11 बजे बात हुई थी, बस थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने व्रत रखा हुआ तो वो गाड़ी में बैठे थे, बस उसके बाद कोई बात नहीं की मैंने। थोड़ी सी बात हुई उनसे, बस वो स्कूल में ही बैठे थे गाड़ी में। बस सरकार से क्या कहेंगे आप? श्वेता, आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे इनकी बात हुई थी दीपक से, और उन्होंने कह रही है कि आज नवरात्रि का जो पर्व है उनका व्रत भी था आज, तो इनकी बातचीत हुई थी, नवरात्रि की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी थी, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि कुछ ही देर में जो है उनकी हत्या आतंकवादी करने वाले थे। श्वेता, जो इसमें मुख्य अहम बात सामने आती है कि देखिए, दीपक जो एक अध्यापक था, वो वहाँ के कश्मीर के भविष्य को संवार रहा था, वहाँ के बच्चों को शिक्षा दे रहा था। क्या ये उसका अपराध था? यही परिवार पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं। इन पर अब संकटों का जो है पहाड़ टूट पड़ा है, और लगातार ये जो हत्याएं श्वेता कश्मीर घाटी में हो रही हैं। हमने देखा कि कल भी जो मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी है, किस प्रकार से उसने जो है आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया, कहा कि लोगों की हत्या करने से वो कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, उनको पत्थर बंदूक छोड़ने चाहिए, शिक्षा का रास्ता अपनाना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन शाम को ही जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी को भी धमकी दे डाली। तो इस समय आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि लगातार हत्याएं हो रही है, और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा उन लोगों की जिनकी वो हत्या करने वाले हैं। तो कश्मीर में इस समय जो हालात है, जो हम भी बातचीत कर रहे हैं कई लोगों से, काफ़ी स्थिति इस समय जो है भयावह है, और लोगों में भी काफी खौफ जो है फैल चुका है, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज में। लेकिन यहाँ पर मांग यही कर रहे हैं कि सरकार सुनील, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि लगातार आतंकियों के जो मंसूबे थे वो हमारी सेना नाकामयाब कर रही थी, घुसपैठियों को रोक रही थी, ये हम सब ने देखा, और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है उनकी, और इसी वजह से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।